सासू तीरथ ससुरा तीरथ, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। और दुनिया के सब तीरथ झूठा, चारों धाम घर वाली है। चारों धाम घरवाली, घरवाली। क्या कहूं, ये मुसीबत सिर्फ मेरी नहीं है, हर उस पति मतलब पति की लफ्ज बार नहीं निकल रहे। जैसे ही बीवी का नाम आता है, पत्नी का नाम आता है, गला रूंध जाता है, शब्द मर जाते हैं, आवाज कुंद हो जाती है, आदमी बेचारा आदमी नहीं रहता। मैं भी थोड़ी सी हिम्मत जुटा के कहता हूं कि भाई वो लोग जिनके जीवन में बीवी की प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। एक औरत अपने पति से रोज इतनी फरमाइशें करती थी, ये ले आओ, वो ले आओ, आज उधर जा रहे जरा ये ले आओ, हैं जरा ये ले आओ, इतनी फरमाइशें, ये ले आओ वो ले आओ, कि पति ने कहा मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, अब मांगना मत मुझसे कुछ, मर जाऊंगा मैं। बीवी ने कहा मर जाओगे, अच्छा जाते जाते एक सफेद साड़ी तो दिला जाओ, 13वीं पे क्या पहनूंगी। ये होती है बीवियां, इसलिए बुलाते हैं उन्हें जिन्हें किसी की बीवी बनने का इंतजार है। आइए आइए। हाँ जरा हो जाए, ड्रामा हो जाए, पूरा हो जाए। हाँ आराम से। अरे खड़े हो जाओ मेरी माँ। खुद को मीना कुमारी, मुझको रहमान समझ रही है। जी जी, लेकिन एक मिनट, नमस्कार बाद में करना। पहले मैं बता दूं कि ये कोई अचानक नहीं गिर गई थी, ये जानबूझ के गिरी थी। इसलिए गिरी थी क्योंकि आज की शो का थीम है बीवी गिरी। ये मेरा अल्टीमेटम है, जल्दी आओ नाथ, वरना मैं सेटिंग कर लूंगी शैलेश जी के साथ। हाय हेलो, हाय हेलो, हाय हेलो डियर हस्बैंड। पत्नी बोली प्यारे प्रियतम पास मेरे यहाँ जाओ तुम, टीवी और बीबी में अंतर क्या है मुझे बताओ तुम। ये उसका प्रश्न था जी। अब मेरा उत्तर सुनिए। वो बटनों से चालू होती और बंद हो जाती है, तू बिना बटन के चलती है फिर बंद नहीं हो पाती है। प्यार के करार की कृपाण कुंद हो गई है, प्यार के करार की कृपाण कुंद हो गई है। वाह, फिर भी हद से ज्यादा बेकरार लगती है तू। ओ मान मत मान, यदि उम्र का न करूं ध्यान, तो अभी मेरी जान चित्रहार लगती है। जादूगर ने पहले कुछ पत्थर के टुकड़े खाए, आंखों पर पट्टी बांधकर शहर का चक्कर लगाया और बोला है कोई माई का लाल जो मेरे जैसा चमत्कार कर दिखाए। तभी एक नेता उठा और बोला जादूगर क्या तुम देश को खाकर दिखा सकते? क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नागफनी आंचल में बांध सको तो आना। क्या बात है, नागफनी आंचल में बांध सको तो आना। आंचल में बांध सको तो आना, धागों बिंधे गुलाब हमारे पास नहीं है। क्या बात है, धागों बिंधे गुलाब हमारे पास नहीं। स्वागत है उस कार्यक्रम में जहां खुशियों की बारात है, हंसी ठहाके और मुस्कुराहट से मुलाकात है, इसीलिए वाह वाह क्या बात है। सबसे पहले हम परिचय करते हैं उन तीनों का जो बीवी गिरी से सबसे ज्यादा परेशान है। आप पूछिए क्यों? क्यों? अगर परेशान नहीं होते तो क्या कवि बनते? आइए हम मिलते हैं उनसे जो सबसे पहले मंच के इस कोने में सफेद वस्त्रों में इस कदर बैठे हुए हैं जैसे चुनाव आते ही लड़ लेंगे। 12 एक जिला है राजस्थान में जहां से ये आते हैं और बहुत खूबसूरत हास्य कविताएं लिखते हैं और बीवी गिरी से कितने परेशान है ये खुद बताएंगे। नाम इनका सुरेंद्र यादवेंद्र। सुरेंद्र यादवेंद्र के पास जो व्यक्ति बैठे हैं उन्होंने तो बीवी की वजह से नाम बदल दिया। नाम इनका मूलतः था टीकम चंद। बीवी ने कहा कि ऐसा नाम मुझे पसंद नहीं है तो इन्होंने नाम बदल दिया। भाई बीवी के कहने से क्या क्या नहीं करना पड़ता, इन्होंने अपना नाम कर दिया अलबेला। तो ये टीकम चंद खत्री से हो गए अलबेला खत्री। भाई क्या बात।
और अलबेला के पास जो बैठे हैं उनका तो पूरा जीवन बीवी की सेवा में निकला है, और करनी भी चाहिए भाई। कहने का मतलब आदमी बड़ा सेवा भावी है, पूरे मोहल्ले की, पूरे शहर की सेवा करते रहते हैं। पदम अलबेला इनका नाम है, हम जोरदार ताली स्वागत करते हैं पदम अलबेला। तो भाई हमारे साथ सुरेंद्र यादवेंद्र है, अलबेला खत्री और पदम अलबेला, यानी कि तीनों अलबेले कवि अपने अपने अंदाज के, और बीवी गिरी की जरूर बात करेंगे। लेकिन तुम ये बताओ नेहा के मेहता कि तुम्हें इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा पसंद आया? ये बुजुर्ग अंकल। आपको बुजुर्ग का है पदम जी? देखो मेरा बुढ़ापा एक्टिव है एकदम, ओहो एक्टिव है, हाँ अभी एनर्जी बिल्कुल नहीं है कम। अरे प्यार मोहब्बत के चक्कर में अब भी रहते हम, हाँ पर लगती लगती बुढ़ापे में थोड़ी सी शर्म। तो हमारे साथ अलबेला खत्री है, पदम अलबेला और सुरेंद्र यादवेंद्र। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलाएं जो नेताओं की वेशभूषा में बैठा है, और नेताओं को बड़ी जल्दी रहती है साहब, इतनी जल्दी रहती है कि वो चुनाव से पहले भी चुनाव लड़ सकते हैं। आइए सुरेंद्र यादवेंद्र, जोरदार तालियों से स्वागत। देश विदेश के वाह के सभी दर्शकों और श्रोताओं को प्रणाम जी। बीबी गिरी के इस एपिसोड को बीबी गिरी से ही शुरू करता हूँ, बीबी जी। से ही अपनी बात शुरू करता हूँ कि बीबी मुझसे यूं बोली, सुनिएगा प्राणनाथ, छोटा सा सवाल है जवाब समझाइए। और होती न जो औरतें तो मर्दों के पैंट और शर्ट में बटन कौन टांगता बताइए। ओहो मैंने कहा पत्नी से पगला गई है प्यारी, वरना तू ऐसे ये सवाल नहीं गढ़ती। औरतें न होती यदि तो बताओ मर्दों को कपड़े पहनने की जरूरत क्यों पड़ती। औरतें न होती यदि तो एक बहुत पुरानी कविता, जब टीवी नया नया आया था और उस टीवी को लेकर के हमारे पति पत्नी के बीच में झगड़े होते थे, पहली बार यहाँ पर सुना रहा हूँ। सुनाइए। पहली दो पंक्तियों में मेरी पत्नी का प्रश्न है, बाकी पूरी कविता में उत्तर। मजा लीजिए, आनंद लीजिए। पत्नी बोली, प्यारे प्रियतम पास मेरे आ जाओ तुम, टीवी और बीबी में अंतर क्या है मुझे बताओ तुम। ये उसका प्रश्न था जी। अब मेरा उत्तर सुनिए कि टीवी है रंगीन मेरी, पर तू तो ब्लैक एंड वाइट है। टीवी है रंगीन मेरी, पर तू तो ब्लैक एंड वाइट है। तुझ में करंट बहुत ज्यादा है और उसमें तो लाइट है। डिस्क प्रॉब्लम के कारण उसमें तो कुछ सर्राहट है। बिना प्रॉब्लम बता जरा, पर तेरे क्यों गुर्राहट है। स्टेपलाइजर से टीवी पर वोल्टेज का भार नहीं, तेरे हाई वोल्टेज का कोई भी उपचार नहीं। वो बटनों से चालू होती और बंद हो जाती है, तू बिना बटन के चलती है फिर बंद नहीं हो पाती है। कि टीवी बंद तभी होती जब आईसी फूंक जाती है। आईसी एक छोटा सा पुर्जा होता है जो हाई वोल्टेज की वजह से जी जी अक्सर जल जाता है। टीवी बंद तभी होती जब आईसी फूंक जाती है, तू तो बंद उसी दिन होती जिस दिन तू ठुक जाती है। तुझ में सारे ऐब भरे हैं, उसमें कोई खोट नहीं, और तेरे शब्दों पर कोई करता काम रिमोट नहीं। क्या बात है। जब भी उसको खोलूं कोई स्वागत में मुस्काती है, तुझसे मैं जब भी बोलूं तू तो खाने को आती है। क्या बात है। वाह वाह वाह। उसमें चित्रहार रामायण और कव्वाली आती है, पर तू तो हर दिन और हर पल महाभारत दिखलाती है। क्या बात है। किस्तों में टीवी मिलती है, एडवांस पेमेंट नहीं, और तेरे कल पुर्जों का मिलता कोई रिप्लेसमेंट नहीं। और एक जो महिलाओं का मनोविज्ञान, महिलाओं की मानसिकता कि तू देख देख कर शीशे में यूं ही इतराया करती है, तुझसी कई हजारों उसमें आया जाया करती है। भाई वाह वाह सुरेंद्र यादवेंद्र जी। लेकिन देखिए जितनी भी देश में महिलाएं हैं, इस बात का बुरा ना माने, ये सुरेंद्र यादवेंद्र के निजी विचार हैं, इनकी निजी पत्नी के बारे में। एक पति और थे, उनके निजी विचार थे। वो एक दिन मुझे मिले, बोले साहब बड़ी तकलीफ में हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या तकलीफ क्या हुई? बोले बीवी जो एक ट्रक वाले के साथ चली गई।
मैंने कहा यार इसमें तकलीफ क्या है, बता तो सही। बोले नहीं, अब जैसे ही कोई ट्रक सामने आती है मुझे लगता है वापस छोड़ने आ रहा है। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग किस्म की तकलीफें हो सकती है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जैसी भी तकलीफें हो उसमें अलबेले रहते हैं। तो मैंने बताया हमारे पास एक ऐसा अलबेला है जो बड़ा कमाल का है, नाम है उनका अलबेला खत्री। तो अलबेला खत्री जरा आके खोलो कविता की छतरी। आ जाइए अलबेला जी। बीवी गिरी। हाँ तो बीवी मतलब उधर देख के बोलो ना। आप क्या दर्शनीय हैं, इसलिए मैं आपको देख रहा हूँ बार बार। आप मेरे बहाने क्या देख रहे हो, क्या मुझे पता नहीं चल रहा है? आदमी की तो हालत खराब कर रखी है, वाकई बीवी गिरी चल रही है। मेरे शहर के 2 लोग बहुत परेशान, दोनों ही मेरे दोस्त बहुत परेशान। पहला बोला यार जिंदगी खराब हो गई। बोले क्या हो गया यार? मेरी पत्नी को इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाना आता है, सब कुछ बनाना आता है, बनाती कुछ नहीं, रोज होटल में लेके जाती है। दूसरा बोला मेरी हालत तो और भी खराब है, मेरी पत्नी को कुछ भी बनाना नहीं आता है पर रोज बनाती है। बहुत अच्छे। मेरे दोस्त में छेड़ते रहते हैं जी। कहते हैं यार अलबेला खत्री तेरी बीवी तो तूफान है, तूफान, पूरा मोहल्ला हिला रखा है। मैंने कहा यार बधाई मुझे दो जो उस तूफान में भी दिया जला रखा। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज हमारे बीच शैलेश जी कोई कवित्री नहीं है जी। आमतौर पर कवित्रियां गीत लिखती है, उसका मैसेज ये होता है कि परदेश में पति है जी, पत्नी परेशान हो रही है, सूख के कांटा हो रही है। हाँ हाँ। सोचता हूं मैं अगर किसी की पत्नी होती अरे भाई, और मेरा साजन परदेश में होता, ऐसी विभत्स कल्पना तो मत करो यार अलबेला। मान लो होती, हाँ चलो मान लिया होती, तो मैं उसे क्या लिखती? हाय हाय क्या लिखती मैं अलबेली। लिखती नहीं, पहली बात तो लिखने का जमाना गया। हाँ, मैं तो फोन फोन और हेलो की जगह हेलो। हेलो, ओके हेलो। तो मेरा पति परदेश में और मैं कह रही हूं हाय हेलो, हाय हेलो, हाय हेलो डियर हस्बैंड जी, जा बसे हो तू काहे इंग्लैंड जी। क्या बात है। हाय हेलो डियर हस्बैंड जी, तेरी याद में रात रात भर फिल्मी गाने गाऊं, रात गुजारूं डिस्को में, सुबह को घर पे आऊं। हाय हेलो डियर हस्बैंड जी, हाय हेलो डियर हस्बैंड जी। क्या बात है। बिना तुम्हारे क्या हालत है क्या तुमको बतलाऊं, रोटी तो भाए नहीं पिज्जा से काम चलाऊं। हेलो हाय हेलो डियर हस्बैंड जी, हाय हेलो डियर हस्बैंड जी। और मेरा अल्टीमेटम, अलबेली का अल्टीमेटम। ये मेरा अल्टीमेटम है, जल्दी आओ नाथ, वरना मैं सेटिंग कर लूंगी शैलेश जी के साथ। हाय हेलो, हाय हेलो, हाय हेलो डियर हस्बैंड जी, हाय हेलो डियर हस्बैंड। बीवी की जगह मुझे शौहर बोलना चाहिए था, मैं शौहर नहीं बोला, हस्बैंड बोला। क्यों बताओ, ये पूछिए क्यों? क्योंकि हस्बैंड शब्द जो है वो अंग्रेजी का नहीं है, हिंदी का ही है। बीवी कहे हंस तो हंस, बीवी कहे बंद तो बंद। बीवी गुस्से में सामने आए तो समझना चाहिए कि धरती फटने वाली है, और बीवी मुस्कुराती हुई सामने आए तो समझना चाहिए कि आज जेब कटने वाली है। बहुत अच्छे। समस्या दोनों ही तरफ है, लेकिन समस्याएं और भी हैं। जैसे बाजार के लिए क्रेता जरूरी है, वाह, क्रेता से निपटने को विक्रेता जरूरी है, वैसे ही डेमोक्रेसी की दुकानदारी में दलाली करने के लिए नेता जरूरी है। क्या बात है। नागरम में ना सुकून मिलता है ठंडा खाने में, अरे चैन मिलता है तो बस रोकड़ा कमाने में।
लूट दबा कर लूट रे खादी, लूट दबा कर लूट, लूट दबा कर लूट रे खादी, लूट दबा कर लूट। राज अपना है, ताज अपना है, राज अपना है, ताज अपना है, मिली है पूरी छूट छूट छूट। लूट दबा कर लूट रे खादी, लूट दबा कर लूट। जब तलक हाथों में कुर्सी है हुकूमत कर ले, दोनों हाथों से घर में देश की दौलत भर ले। कुछ तो लोगों ने डूबा रखी है पहले लुटिया, अब जो हम आ गए हैं कर देंगे खड़ी खटिया। कम से कम 7 पीढ़ियों का सहारा कर ले, जो जहां जितना दिखे धन वो हमारा कर ले। घास जब सामने आ जाए तो चरना अच्छा, माल मिल जाए तो झट जेब में भरना अच्छा। रपट लिखा दे जो थाने में, रपट लिखा दे जो थाने में, कर दे उसे हम शुर शुर शुर। लूट दबा कर लूट दे, लूट दबा कर लूट, लूट दबा कर लूट रे खादी, लूट दबा कर लूट। कुर्सी मिलते ही तबीयत में रवानी आए। क्या बात है? कुर्सी मिलते ही तबीयत में रवानी आए, इस पे बूढ़ा भी जो बैठे तो जवानी आए। देखो पदम जी, पदम जी को बूढ़ा कह रहे हैं। बुढ़ापे की अदाओं को कोई मासूम क्या जाने, यहीं आकर तो मंजिल का पता मालूम होता। हाय 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 हाय। हाय हाय। कुर्सी मिलते ही तबीयत में रवानी आए, इस पे बूढ़ा भी जो बैठे तो क्या बात है। जीते जी पा लिया हम लोगों ने जन्नत का मजा, एक तो दौलत का नशा, उस पे हुकूमत का नशा। 2014 में भी मालिक ऐसा करना, CBI वाले हमें ढूंढे तो छिपा लेना, चुनाव आयोग के डंडे से भी बचा लेना। जनता न रूठे, कुर्सी न छूटे, जनता न रूठे, कुर्सी न छूटे, भांडा जा जाए फूट फूट फूट। लूट दबा कर लूट देखा, लूट दबा कर लूट, लूट 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 लूट। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है अलबेला, आज तुमने कमाल कर दिया। तुमने 2 कविताओं के मजे दिए, पहले अलबेली बन के फिर अलबेला बन के। भाई वाह वाह वाह, मुझे नहीं मालूम था कि 2 in 1 कला भी तुम में छुपी हुई है, लेकिन बड़ी कमाल की बात कही। और सचमुच लूट का यही हाल है। लेकिन साहब हम भी बड़ा अलबेले देश में रहते हैं, चाहे जितना भ्रष्टाचार हो, चाहे जितनी मुसीबतें हो, हम लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और जिंदगी में गम का क्या है साहब, बहुत मिलेंगे, लेकिन पदम अलबेला जैसे बहुत कम मिलेंगे। आइए पदम अलबेला जी, जोरदार तालियों के साथ। स्वागत है अंकल जी। अच्छा अंकल जी। हाँ अरे रे रे रे, इस उम्र में अंकल कहना अच्छा नहीं लग रहा है। सुनो, क्या समझती हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? हाँ, क्या समझती हो? ओ वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है। और क्या करूं, इस उम्र में बैलेंस नहीं है। और अलबेली की बात कर रहे थे। अलबेली? मेरी अपनी अलबेली। आज इसी को अलबेली समझ लो। ऐसे कैसे समझ लूं? मुझ में थोड़ी सी अकल तो है। हमारी अलबेली हमसे बोली जी कि उस उम्र में 50 साल पहले की बात करता हूँ कि आप मुझसे कहते थे कि ऐसा मौसम है, ये है वो है, लेकिन इस उम्र में तुम्हें कैसी लगती हूँ? शैलेश जी, जब उसने मुझे चैलेंजित किया। चैलेंजित क्या शब्द निकाला है? तब मैंने जी। देखिए कितनी मेहनत से लिखे हैं शैलेश जी। जी जी सुनाइए। एक दिन मुझसे मेरी अलबेली बोली हूँ, तुम थे रसीले रसधारा बस में ही थी। हाँ।
एक दिन मुझसे मेरी अलबेली बोली यूं, तुम थे रसीले रस धारा बस में ही थी, और आगे पीछे घूमते थे मस्ती में झूमते थे, एकमात्र प्यार का सहारा बस में ही थी। क्या बात। और कैसी थी दीवानी हम दोनों की जवानी, जब देखो इन आंखों का इशारा बस में ही थी। तो अब कैसी लगती हूँ मुझको बताइएगा, पहली तेरी कश्ती का किनारा बस में ही थी। हाँ। अब कैसी लगती है ये मेरी सुन लो। सुनाइए। कि कातिल कटीली, ये शब्द है। कातिल कटीली। हाँ, कातिल कटीली बुढ़िया रानी क्या जवानी थी वो, अब 20 बुढ़ापे में कटार लगती है तू। और कहते ही जोरदार होता है पुराना माल, बाग के बबूल की बहार लगती है। क्या बात है। शैलेश जी अलंकार देखें जी। प्यार के करार की कृपान कुंद हो गई है, प्यार के करार की कृपाण कुंद हो गई है। वाह। फिर भी हद से ज्यादा बेकरार लगती है तू। ओ मान मत मान यदि उम्र का न करूं ध्यान, तो अभी मेरी जान चित्रहार लगती है। क्या बात है। लेकिन एक बात है, एक बात है सर, इस उम्र में प्यार नहीं होता। अच्छा, इस उम्र में प्यार नहीं होता पदम जी, पके हुए आम का अचार नहीं होता। वो तो तुम ठीक कहते हो। सुनो, बुजुर्गों का ये अनुभव वक्त का रुख मोड़ देता है, कभी ये एक दूजे के दिलों को जोड़ देता है। इसलिए आप भी अपने बुजुर्गों की दुआ ले लो। क्या बात है। और बूढ़ा शेर क्या पंजा लड़ाना छोड़ देता है। मैं तो शैलेश जी आपको 50 साल पहले की उम्र में ले जा रहा हूँ जी, जब मैं भी अलबेली को लाया था। हाय हाय। तो उस वक्त क्या था सुनिएगा। स्वागत है। कि हम तो रेशमी घूंघट में, हम तो रेशमी घूंघट में ले आए हैं बीमारियां, जब से आई है वो यारो अरे खूब हुई दुश्वारियां। क्या बात है। हम तो रेशमी घूंघट में, जब से मैं तो हस्बैंड हुआ, अधिकारों से सस्पेंड हुआ, तन की सुंदर मन की खोटी, जो चिपड़ी हो बासी रोटी। ये उल्लू मुझे बनाती है, खुद ही शॉपिंग को जाती है, करता धरता सब घर की है, स्पेशल पे नजर की है। वैसे तो डुप्लीकेट है वो, फैशन में अप टू डेट है वो बॉस बनी अच्छी खासी, हम तो है उसके चपरासी। आज बात बात में देती मुझको, हाय हाय, बात बात में देती मुझको खट्टी मीठी गारियां, जब से आई है वो यारो खूब हुई दुश्वारियां। अब क्या होता है शैलेश जी, जीवन मेरा दुश्वार सुनो, जीवन मेरा दुश्वार सुनो, ऐसी देती फटकार सुनो। देखो आया ऐसा शुभ दिन, उसमें पाया कुछ परिवर्तन, करकसा कंठ की वो बोली बन गई संतरे की गोली। करकसा कंठ की वो बोली बन गई संतरे की गोली, जिस दिन मेरी तनख्वाह आई नेहा की तरह मुस्कुराई। देखो, बोली पिया तुम खुद जाओ, मेरे लिए साड़ी लाओ, यह कहकर हमको चूमा है, माइंड हमारा घूमा है। अजी भूल गया क्षण भर में उसकी, भूल गया क्षण भर में उसकी पिछली सम्मकारियां, जब से आई है। लेकिन आगे क्या होता है, कहानी जैसे मेरा गीत है जी। देखो मैंने उस वक्त कहा, क्रय करने का अनुभव न रहा, झट से बोली पिया सुन लो, इसका गुर तो मुझसे गुन लो। जब दुकानदार जितने मांगे तुम कहना बस उसके आधे, पत्नी की सुनकर ये शिक्षा फौरन किया मैंने रिक्शा, पहुंचा पंजाबी मार्केट जहाँ लिखा हुआ था फिक्स रेट। जब दुकानदार बोला आओ क्या दिखला दूं अब फरमाओ, तो मैं बोला दिखला दो साड़ी जिसमें हो, दिखला दो साड़ी जिसमें हो कुछ उल्टी सीधी धारियां, जब से आई है वो यारो अरे खूब हुई दुश्वारियां। अब शैलेश जी वो दुकानदार कहता है, कैसे कह रहा है, ये प्रिंट सुनो है जापानी। अच्छा। हाँ,
इनमें से ही सब ले जाते हैं खानदानी, इनमें से ही तुम ले जाओ, 80 रुपए ही दे जाओ। हाँ। हम बोले लाला लेने हैं, 40 रुपया देने हैं। उसने कहा आधे लगा ना, बीवी ने कहा था आधे लगा आधे दो। लगाए। बोले लाला लेने हैं, 40 रुपया देने हैं। पहले तो लाला गुर्राया, लेकिन फिर 40 पर आया। आहा। 40 लाओ भैया जी, हम बोले 20 रुपया जी। 40 लाओ भैया जी, हम बोले 20 रुपया जी। लाला में भड़क उठा शोला, गुस्सा होकर ऐसे बोला, तो चलो मुफ्त में दे दूंगा। मैं बोला फिर तो दो लूंगा। अब निकल रही थी दुकानदार की, क्या बात है? आज निकल रही थी दुकानदार की आंखों से चिंगारियां। क्या बात है? जब से आई है वो यारो और हुई है खारियां। क्या बात है, वाह वाह। भाई वाह वाह, नेहा के अंकल जी आपने कमाल कर दिया। भाई Wonderful. आप ही ने कहा था अंकल जी ने। आप अपने शब्द वापस लेना चाहती हैं? अंकल जी पे कायम है? नहीं नहीं, वापस ले लेंगे। वापस शब्द ले लिया इन्होंने, यानी कि अब आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर है। मुझे याद है एक बार एक पति को पत्नी ने कहा कि बाहर जा रहे हो तो तुम्हें खरीदारी करना आता नहीं है, ठीक ढंग से लाना, क्योंकि तुम लुट के आते हो, लोग तुम्हें लूट लेते हैं। अब पति बेचारा परेशान, साड़ी वाड़ी 3-4 खरीद के लाया, एक साड़ी 5,000 रुपए की। लेकिन उसे मालूम था, बीवी को ये बताया 5,000 की, तो मुझे कहेगी मूर्ख। तो घर पूछा बीवी ने कितने की लाए हो? बोले 1,000 रुपए की। थोड़ी देर बाद पति वापस बाहर गया, उसने फोन करके कहा तुम देखो, तुम तो नुकसान करके आ गए थे, 1,000 रुपए की साड़ी लाए थे, मैंने पड़ोसन को 1500 में बेच दी है। अब 5,000 की साड़ी बीवी 1500 रुपए में बेच दे और फिर भी कहे कि पति मूर्ख है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस उन्हें कर सकते हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। फिर से स्वागत है उसी शो में जिसका नाम है वाह वाह, क्या बात है। अरे पहली महिला है जिसका मुंह बंद किए जाने के बाद भी मुस्कुरा रही है। भाई क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जीवन में सुख पाना कोई बहुत आसान चीज नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ईश्वर अलग किस्म का सुख देता है, जैसे कविता का सुख। ये बहुत कम लोगों को मिलता है कि उन्हें कविता लिखने की प्रेरणा मिले, शौक भी मिले और कविता पढ़ने का अंदाज भी मिले। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में है जो रहते हैं इन दोनों नागपुर में है। जब वो यहाँ आके आज सुनाएंगे अपनी कविताएं तो आप कहेंगे कि भाई कहाँ थे अब तक नीरज व्यास जी? आने में बहुत देर कर दी, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। नीरज व्यास। देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है। मैं 2 पंक्तियों की बात करता हूँ जी। कि एक रोज सुबह सुबह 2000 पढ़े लिखे बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली। 2000 पढ़े लिखे बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली। जांच की, बात वास्तव में चौंका देने वाली थी। स्वर्ग में क्लर्क की एक पोस्ट खाली थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 2 पंक्तियों की बात करता हूं कि वे बोले भिखारी और बेकारी में अंतर समझाइए। भिखारी और बेकारी में अंतर समझाइए। हमने कहा हाथ फैलाइए, कुछ मिल जाए तो भिखारी, नहीं तो बेकारी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक रचना और देना चाहता हूँ। वाह। जादू के तमाशे आपने बहुत देखे होंगे साहब। एक कवि एक जादू का तमाशा दिखा रहा है आपको कि जादूगर ने पहले कुछ पत्थर के टुकड़े खाए और फिर लोहे की लंबी सी तलवार को निगल गया, आंखों पर पट्टी बांधकर शहर का चक्कर लगाया। एक लड़की को 2 टुकड़ों में काट कर दिखाया और बोला, है कोई माई का लाल जो मेरे जैसा चमत्कार कर दिखाए? तभी एक नेता उठा और बोला, जादूगर क्या तुम देश को खाकर दिखा सकते हो? क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या तुम देश को खाकर दिखा सकते हो? हम सरकार की 50 एकड़ जमीन खा गए, तुम लोहे की तलवार निगलने की बात करते हो। वाह, वाह। हम तो रक्षा विभाग की तोप और शहीदों के ताबूत तक चबा गए। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। अरे आंखों पर पट्टी बांधकर शहर का चक्कर लगाया। अरे हमने पूरे हिंदुस्तान की आंख पर पट्टी बांधी। क्या बात है। हमने पूरे हिंदुस्तान की आंख पर पट्टी बांधी, जहां तहां नचा रहे हैं। अरे जादूगर आप किसे उल्लू बना रहे हैं? वाह वाह। जादूगर तुम्हारी हमारी जात एक है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जादूगर सरकार हो और हम सरकार के जादूगर हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह।
अरे हम तो ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिखाते हैं, हम तो ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिखाते हैं कि अच्छे अच्छे जादूगर हमारे आगे घुटने टेक जाते हैं। क्या बात है। तुमने कागज के गिलास से एक बाल्टी पानी निकाला, आपने देखा होगा वाटर ऑफ इंडिया, कि तुमने कागज के गिलास से एक बाल्टी पानी निकाला। अरे हमने तो कई कुएं कागज पर ही खोद डाले। हाय 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 हाय, क्या बात है। सूखा पीड़ जनता की शान से जी रही है, और पूरा मंत्रिमंडल गवाह है कि भूखी प्यासी जनता उन्हीं कागज के कुओं का पानी पी रही है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उन्हीं कागज के कुओं का पानी पी रही है। यह सुनते ही जादूगर को जोश आया, बोला हम बंगाल का काला जादू जानता है। क्या बात। इसी मंच पर भूत पिशाच और शैतानों को लाकर दिखा सकता है। नेताजी तुम लाकर दिखाओ। नेताजी बोले आज विधानसभा बंद है, कल आओ। हाय 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 हाय, क्या बात है। क्या बात है। यह सुनते ही जादूगर नेताजी के पैरों पर गिर पड़ा, बोले नेताजी क्यों ना हम साथ मिल जाएं, देश को एक जादू की नगरी बनाएं। जादू के प्रताप से भूखे पेट भरे नजर आएंगे और सूखे खेत हरे नजर आएंगे। हाय 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 हाय, क्या बात है। हम इस देश की भूखी प्यासी जनता को जादू के आवरण से ढक देंगे। हाँ, उनकी एक उंगली जरूर छोड़ देंगे, उनकी एक उंगली जरूर छोड़ देंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में उंगली बहुत काम आती है। वोट देने आदमी नहीं जाता, वोट देने आदमी नहीं जाता, उंगली जाती है। वाह, उंगली जाती क्या बात है। वाह 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 वाह। आपने हिंदुस्तान के हाल को बड़े बेहतर अंदाज में यहाँ पेश किया नीरज व्यास जी, और निश्चित तौर पे आपने अपना कर्तव्य निभाया, हम अपना फर्ज निभाएंगे। आपने यहाँ कविता सुनाई, हम शुभ रुस्तम के तौर पे आपको देंगे एक स्मृति चिन्ह, जिसे लेके आप नागपुर में जाएंगे और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। नीरज, जिसे हम कमल कहते हैं, पंकज कहते हैं, जलज कहते हैं, नीरज को खिलने के लिए साफ पानी की जरूरत नहीं होती। नीरज खिलने का वहां काम करता है जहां कीचड़ होता है, और सचमुच देश के भ्रष्टाचारी रूपी कीचड़ में कविता रूपी नीरज व्यास खिल के यहाँ आए हैं, और इन्होंने कविता की कमल खिलाने का किया है काम। और हम लेते हैं एक अल्प विराम। आइए और फिर से एक बार मेरे साथ कहिए वाह वाह क्या बात है। चलिए, पत्नियों की बुराई तो बहुत करते हैं आप। किसने की बुराई? अरे हमेशा तो पत्नी ये पत्नी वो। इसे तारीफ कहते हैं भाई, बुराई क्या है, इसे कैरेक्टरिस्टिक बताना कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो पूरे भारत देश और विदेश के सामने भाभी जी की कोई अच्छी बात बताइए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो कवियों ने बीवीगिरी के बारे में जो कुछ कहा, जोक्स अपार्ट, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जीवन में अगर सफल है तो उसे ये चीज़ स्वीकार करनी चाहिए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ तो नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हाथ उसकी पत्नी का है। सवाल भी हो गए, जवाब भी हो गए, लेकिन इन सवाल जवाब की श्रृंखला के बीच में हम उन्हें न भूल जाएं जिनकी कविताएं हम सब कवियों से कम नहीं है। हमारा आम आदमी, देखते हैं। क्यों लंबे बाल है भालू के, क्या उसने ट्रिमिंग करा नहीं, क्या वो भी गंदा बच्चा है, या जंगल में कोई नाई नहीं। 100 दिन सास के एक दिन बहू का, 100 दिन सास के एक दिन बहू का, इसमें पति हो जाता है घर का न घाट का। अर्ज किया है, एक बकरी पहाड़ पे चढ़ी, एक बकरी पहाड़ पे चढ़ी, एक बकरी पहाड़ पे चढ़ी और दूसरे साइड से उतर गई। गधा जो खाए वो घास हो तुम, बूढ़ों का चवन पराश हो तुम, इडियट स्टूपिड बकवास हो तुम, पर जो भी हो दोस्त झक्कास हो तुम। अपने ससुर का दुलारा हूँ मैं, अपनी बीवी का भी प्यारा हूँ मैं, फिलहाल तो ये सब सपना है क्योंकि अब तक कुंवारा हूँ मैं। ये हमारे आम आदमी की कविताएं सबको अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कहे हुए हर शब्द को लोग अच्छा मानते हैं। एक ऐसे गीतकार हमारे बीच में है जिनको सुन के हमें यह महसूस होगा कि कविता इस तरह से भी लिखी जाती है। आइए मिलते हैं किशन सरोज जी से। प्लीज वेलकम किशन सरोज जी। एक गीत मैं सुनाना चाहता हूँ जी, और मैं नए गीतकार को ये कहना भी चाहता हूँ कि आपके भीतर कहीं एक गीतकार है और गीत लिखना चाहता है, तो आज सुनिए किशन सरोज जी को, और फिर अपने आप को ये शिक्षा दीजिए कि गीत इस तरह से लिखे जाने चाहिए। सुनिए। नागफनी आंचल में बांध सको तो आना। क्या बात है, नागफनी आंचल में बांध सको तो आना। आंचल में
बांध सको तो आना, धागों बिंधे गुलाब हमारे पास नहीं है। क्या बात है, धागों बिंधे गुलाब हमारे पास नहीं। हम तो ठहरे निपट अभाओगे। क्या बात है, आधे सोए आधे जागे। आधे जाओगे, थोड़े सुख के लिए उम्र भर गाते फिरे भीड़ के आगे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। थोड़े सुख के लिए उम्र भर गाते फिरे भीड़ के आगे। कहाँ कहाँ हम कितनी बार हुए अपमानित, इसका सही हिसाब हमारे पास नहीं है। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह। क्या बात है। हाँ, क्या क्या करना पड़ता है देखिए, मैंने कहा है इसमें, हमने व्यथा अनुमनी बेची, हमने व्यथा अनुमनी बेची, तन की ज्योत कंचनी बेची। कुछ न बचा तो अंधियारों को मिट्टी मोल चांदनी बेची। गीत रचे जो हमने उन्हें याद रखना तुम, रत्नों मढ़ी किताब हमारे पास नहीं है। धागों बिंधे गुलाब। पंक्तियां झिलमिल करती मधुशालाएं, दिन ढलते ही हमें रिझाएं। घड़ी घड़ी हर घूंट घूंट हम जी जी जाए मर मर जाए। क्या बात है। घड़ी घड़ी हर घूंट घूंट हम जी जी जाए मर मर जाए। पीकर जिसको चित्र तुम्हारा धुंधला जाए, पीकर जिसको चित्र तुम्हारा धुंधला जाए। इतनी तेज शराब हमारे पास नहीं, धागों बिंधे गुलाब। अंतिम पंक्तियां हैं इस गीत की, देखिए। अब हमारा मान होता है, अभिनंदन होता है, इसमें हमारा क्या है देखिए आप। हमने तो सिर्फ इतना काम किया कि आखर आखर दीपक बाले, आखर आखर आकर दीपक बाले, दीपक बाले, खोले हमने मन के ताले। तुम बिन हमें न भाए पल भर, अभिनंदन के शाल दुशाले। क्या बात है। अब के बिछड़े कहाँ मिलेंगे ये मत पूछो, कोई अभी जवाब हमारे पास नहीं। क्या बात है, क्या बात है किशन जी। आपका भीतर का गीतकार ये कहता है वाह वाह कि धागों बंधे गुलाब हमारे पास नहीं है, अब के बिछड़े कहाँ मिलेंगे इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन आपके पास जो है वो हम में से किसी के पास नहीं। क्या बात है। मैं चाहता हूं कि वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे आज हम हिंदी गीतकारों में शिखर के गीतकारों में से एक श्री किशन सरोज को सम्मानित करें। तब हम ये समझें कि हमने किशन सरोज जी को सम्मानित नहीं किया है, गीतों की परंपरा को सम्मानित किया है। किशन सरोज बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। जब हम यहाँ किसी को सम्मानित करते हैं तो हम चाहते हैं कि उनके परिवार का एक सदस्य यहाँ उपस्थित हो। और आज बड़ी खुशी की बात है किशन सरोज जी के पुत्र अजिताभ यहाँ पे हैं। हम चाहते हैं वो इस मंच तक आए। अजिताभ, अजिताभ स्वागत है आपका। अजिताभ, बचपन की कोई ऐसी घटना तुम्हारे पिता से संबंधित जो अभी तक तुम्हें याद हो? मुझे तो बस इतना याद है कि कभी पिताजी को लिखते हुए नहीं देखा। लिखते हुए नहीं देखा? हाँ, जब हम छोटे छोटे थे तो हमेशा देखा कि बस कि वो लेटे लेटे हवा में, अच्छा हवा में ऐसे हवा में लिखते रहते थे। तो हम सोचते थे क्या लिख रहे हैं जी। बाद में पता चलता है कि वो चीज़ लिख रहे हैं जो अब हम लोगों को सुनाई देती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। यानी कि किशन जी की कविताएं कागज पे नहीं आई, जहन में आई और जहन से सीधे जबान पे आई और जबान से सीधे आपके दिलों तक आई। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे शहर में दोस्तों के बीच में भाई तुम एक बड़े प्रसिद्ध गीतकार के बेटे हो, किशन सरोज के बेटे हैं, इसका कुछ फर्क मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे व्यक्ति का बेटा हूँ। मुझे बहुत क्या बात है, निश्चित तौर पे गर्व का विषय है। किशन जी, इससे पहले कि हम
जनता से विदा लें, आपके एक बड़े प्रसिद्ध गीत का एक बंद मैं चाहूँगा कि आप वो सुनाएं। धर गए मेहंदी रचे, दो हाथ जल में दीप, जन्म जन्मों ताल सा हिलता रहा मन। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जन्म जन्म ताल सा हिलता रहा है मन। वाह, तुम गए क्या जग हुआ अंधा कुआं, रेल छूटी रह गया केवल धुआं, रह गया केवल धुआं। गुनगुनाते हम भरी आँखों फिरे सब रात, हाथ के रुमाल सा हिलता रहा मन। घर गए रचे। किशन जी की कविता में सौंदर्य प्रेम की पराकाष्ठा है, और यही कविता का कर्म है कि कविता की इस थाल को, कविता के इस दीप को हम आपके मन के जल में रखें, और आपका मन रुमाल की तरह, ताल की तरह हिलता रहे और कहता रहे वाह वाह क्या बात है। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए, वैवाहिक जीवन के कुछ नियम होते हैं, आओ उनका मिल करके पालन करें। जी। सबसे पहला वचन है कि जब ये आपके पति घर में ना हो तो आपको ज़्यादा सजना संवरना नहीं है। पंडित जी, ये कैसी बात की आपने? अरे भाई, ब्यूटी पार्लर और जिम में इतने सारे पैसे खर्च करती हूँ, तो क्या सजूगी संवरूंगी नहीं? हाँ? पंडित जी, नए जमाने की लड़की है, ऐसे समझाओ कि पुराने जूते पे पॉलिश करने से चमक नहीं आ जाती। आइए, दूसरा नियम आपके लिए है जी कि आप जहाँ भी जाएं तो अपनी धर्म पत्नी को अपने साथ में लेकर के जाएं। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? यानी कोई 5 स्टार होटल में जाता है तो घर से पराठे बांध के थोड़ी ले जाता है। तीसरा नियम आपके लिए है कि आप इनके परिवार वालों का यथोचित सम्मान करें। पंडित जी, इनका सम्मान कर लूं ठीक से तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। परिवार कहाँ से बीच में ला रहे हैं? क्या है, शादी के बाद थोड़ी प्राइवेसी चाहिए ना। चौथा वचन आपके लिए है। जी बोलिए। कि आप इनके अलावा जितनी भी स्त्रियां हैं सबको माँ के समान देखें। पंडित जी माफ कीजिएगा, आप यहाँ हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेमेंट जो है प्रोडक्शन वाले कर देंगे। बहुत बढ़िया सीन किया पंडित जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, क्या बात है पंडित जी भाई, वाह। ये एक सीन प्रस्तुत कर रहे थे, आप इसको सीरियसली मत लीजिएगा साहब, यहाँ कोई विवाह नहीं हो रहा था, एक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। पंडित जी भी एक्टर थे, हम लोग तो एक्टर हैं साहब। इस दृश्य में बताया जा रहा था कि आधुनिक विवाह की स्थिति क्या होगी, वचन क्या होते हैं, कहे क्या जाते हैं, निभाए किस तरह जाते हैं। खैर, कहने का मतलब ये है कि विवाह एक ऐसी चीज है जिसे संस्कृत में वरण कहा जाता है, और वरण एक ऐसा शब्द है जिसमें शादी के पहले ण जो है वो साइलेंट होता है और वर विशेष होता है, और शादी के पश्चात वर्ण में से वह साइलेंट हो जाता है, रण विशेष रह जाता है। पति पत्नी के बीच का रण ये कमाल का है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम ये जो मुकाबला है मियाँ बीवी है ये आज आपके सामने लेके आएंगे। इस मुकाबले ऑफ मियाँ बीवी के लिए जो हिंदुस्तान के हर घर में दिन है, रात है, उसके लिए कहते हैं वाह वाह क्या बात है। उसका क्या भगवान करेंगे जिसकी किस्मत रूठे, एक जन्म का भार खींचने में ही कंधे टूटे। ये है 7 जन्म का भार, हो गया मेरा बंटाधार, मेरी शादी हो गई यार। चाहे जो भी कह लो इनसे कर ना पाए झगड़ा, क्या बात है? इसके लिए जरूरी है हो अपना माए का तगड़ा। साले और ससुर का वो
साले और ससुर का वो डर वाला प्यार जरूरी क्या बात है? 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिताजी ने मेरे हाथ में 2 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए। बेटा पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। मोटरसाइकिल पे ले जाना मुझे, मेले में घुमाना, बालम हो जाना तैयार, हो जाना तैयार बालमा, हो जाना तैयार, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, होएगी तकरार, मुझे मेले में ले जाना। जैसे ही मैं घर पर आया, आते ही मेरी पत्नी ने फरमाया, जिस घर के बाहर मेहंदी का ठप्पा नहीं लगा होगा उस घर में चुड़ैल आ जाएगी, एक एक करके सबको खा जाएगी, जल्दी जाओ मेहंदी ले आओ और ठप्पा लगाओ। अच्छा। मैंने कहा तू मत घबरा, जिस तरह एक मयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, उसी तरह एक घर में 2-2 चुड़ैल नहीं आ सकती। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है में, जहां पे आज होने वाला है मुकाबला है मियां बीवी। भाई क्या बात है, अगर इस मुकाबले को आप मिस कर गए तो समझिए आपने सब कुछ मिस कर दिया। देखिए ना, हमारे यहाँ 2 जोड़े बैठे हुए, दोनों का चेहरा लटका हुआ है। वैसे सुरेंद्र में तुम हाथ न लगाओ तो भी तुम्हारा चेहरा लटका हुआ ही है। दोनों मियां बीवी ऐसे बैठे हुए हैं जैसे प्लासी का चौथा युद्ध लड़ रहे हो। हालत देखिए, कुछ दिनों बाद तुम भी ऐसे ही होने वाले हो, ध्यान रख लेना, ज्यादा दिन नहीं है। सुरेंद्र दुबे चूंकि दिल से काफी जवान रहे हैं, इसलिए भाभी ने इनकी काफी मरम्मत जवानी के दिनों में की है। लेकिन आइए हम सबसे पहले इनका परिचय देते हैं। जो जोड़े यहाँ पे बैठे हैं, उधर जो कपल बैठा हुआ है वो मेरठ से हमारे बीच में आया, नाम है उनका सौरभ जैन और अनामिका अंबर। जरा जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। और इधर जो कपल बैठा हुआ है वो छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आए हैं, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे और उनकी पत्नी साथ में बैठी हुई है शशि दुबे। सुरेंद्र दुबे इस वक्त मेरी और ऐसे घूर रहे हैं। क्या क्या चाहते क्या हो सुरेंद्र दुबे तुम? वो जो प्रारंभ में आपने विवाह का दृश्य दिखाया ना जी, उसको देख के मेरे को बहुत रोना आ रहा है। oh my God! उसी के कारण फंसा हूँ जिसको भोग रहा हूँ आज तो। ठीक है, हमने आपकी स्मृतियां ताजा कर दी। अब देखिए स्थिति ये है, उधर भी दोनों एक दूसरे से विमुख होके बैठे हैं, इधर भी दोनों एक दूसरे से विमुख होके बैठे हैं। तो भाई हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ये जोड़े गलत बने हुए हैं। आपका जोड़ा भी जो है वो गड़बड़ है, इधर का जोड़ा भी गड़बड़ है। हम थोड़ा सा एक्सचेंज कर देना चाहते हैं। असल में हम 2 टीमें बना देते हैं। भाई सौरभ जी आप जरा इधर पतियों के खेमे में आ जाइए और शशि भाभी आप जरा पत्नियों के खेमे में चले जाइए। क्या बात है। देखिए दोनों बहनें मिली। हाँ ये प्यार एकदम जागा, अपनापन जागा कि भाई वहां तो हम बिल्कुल परेशान हो गई थी, अब तुम मिली हो तब होगी प्यार की बातें। तो अब हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। जो कोई जीतेगा उसे मिलेगा जीत का हार, यानी कि यह फैसला इस मेगा एपिसोड के अंत में, यानी कि आज और कल रविवार के अंत में यह फैसला होगा कि आखिर दोनों में से जीता कौन, पत्नियां जीती या पति जीते। उन्हें हम जीत का हार पहनाएंगे। तो आइए इस मुकाबले को शुरू किया जाए। तो आइए हम इस मुकाबला मियां बीवी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बुलाते हैं मियां को। इधर से हम बुलाते हैं सौरभ सुमन को, जोरदार तालियों के साथ। एक मिनट सौरभ, रुको। कहाँ जा रहे हो भाई? मुकाबला मियां बीवी है तो एक बार तैयारी, वेशभूषा पूरी होनी चाहिए। जरा हम आपकी वेशभूषा पूरी कर दें। आइए ये जो बात है, ये हुई ना बात, क्या बात है। ऑल द बेस्ट। तो अब हम दोनों टीम को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, हमारे इधर श्रीमान टीम को और उधर श्रीमती टीम को। ऑल द बेस्ट। तो चलिए पहले राउंड में आ रहे हैं इधर से सौरभ सुमन। आज आकर के जो आप लोगों ने मुझे टोपी पहनाई है उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। हालांकि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे बताया गया था कि दोनों के एपिसोड अलग अलग होंगे, लेकिन आपने हम दोनों के एक साथ कर दिया। और यहाँ पर पंडित जी को बुला करके जो हवन किया गया, मुझे तो मेरी 6 साल पुरानी दुर्घटना याद आ गई।
तब से आज तक हंसी की स्थिति नहीं है, और जी। जो है वो मैं समर्पित करता हूँ अपनी, यहाँ पर मेरी पत्नी बैठी है उसको, आप तक बात पहुँचे जी। कि आजाद फौज आपके झंडे में आ गई, आपके झंडे में आ गई, मुश्किल बड़ी सी दिल के एजेंडे में आ गई, डाली है जब से आपने वरमाला गले में, वरमाला गले में, गर्दन हमारी आपके फंदे में आ गई, गर्दन हमारी आप। और एक कविता इस संदर्भ में मैं अब आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी बिल्कुल। क्या स्थितियां हो जाती हैं वो बयान करना चाहता है। यार तुम तो इतने डरपोक हो कि बीवी की तरफ देख के बोल भी नहीं पा रहे हो, इधर उधर मुंह घुमा रहे हो। शादी जिससे हुई उसको देख के बता। नहीं, उसको देखने की तो अब हिम्मत ही नहीं है शैलेश जी। चलो भैया, पंक्तियां आप तक पहुंचे, एक एक व्यक्ति का साथ चाहता हूं कि मेरी शादी हो गई यार, मेरा हो गया बंटा धार, मेरी शादी हो गई यार, मेरा हो गया बंटा धार, मुझ पर भारी पड़ गया प्यार, मेरा हो गया बंटा धार। क्या बात है? प्यार किया था तब लगती थी तुम परियों की रानी, जैसे बीवी हुई बनी ये बड़ी भयंकर प्राणी, जैसे बीवी हुई बनी ये बड़ी भयंकर प्राणी, घर में हो रही है तकरार, मेरा हो गया बंटाधार। कभी साड़ियाँ, कभी ज्वेलरी, कभी राशन के पर्चे, किसी भी दिन घर पे जाता हूँ सुख से रोटी नहीं मिलती, आंसू निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल आंसू निकलते हैं। जी जी। कभी साड़ियाँ, कभी ज्वेलरी, कभी राशन के पर्चे, 10 महीने का वेतन मेरा 2 दिन में ही खर्चे, 10 महीने का वेतन मेरा 2 दिन में ही खर्चे, ये है महंगाई की मार, मेरा हो गया बंटाधार, मेरा हो गया बंटाधार, ये है महंगाई की मार। रोज सवेरे आंख दिखाए, सांझ ढले गुर्राए, बड़ा रो रो के जी रहा हूँ जी जी, कि रोज सवेरे आंख दिखाए, सांझ ढले गुर्राए, लेकिन सब कुछ सहकर भी ये कभी न कुछ कह पाए। क्यों? क्योंकि ससुर है थानेदार, मेरा हो गया बंटाधार, मेरा हो गया बंटाधार, मेरी शादी हो गई यार। और क्या ससुराल मुझे मिली है जी, वो बात बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये जो वाक्य है ना, क्या ससुराल मुझे मिली है, अब उसमें आदमी के टोन से पता चल जाता है। एक आदमी कहता है क्या ससुराल मुझे मिली है, दूसरा कहता क्या ससुराल मुझे मिली है। तो आपको कौन सी वाली मिली है जरा बताएं। वो इन पंक्तियों से आप तक पहुंच जाएगी बात जी। ससुर असुर है सास ताड़का और साला बेताल, ससुर असुर है सास ताड़का और साला बेताल, लंकापुरी सी महाभयंकर मिली मुझे ससुराल, लंकापुरी सी महाभयंकर मिली मुझे ससुराल, मेरी नाव लगाई ओ पार, मेरा हो गया बंटाधार, मेरी नाव लगाई ओ पार, मेरा हो गया। घर पे मम्मी पापा भी एपिसोड देख रहे होंगे और अब आपका ललितपुर जाना तो बिल्कुल बंद। हाँ, ससुराल जाना बंद हो गया भाई सौरभ तुम्हारा यहीं से। ये मैं अपने लिए खुशखबरी मानूं क्या? बहुत अच्छे। मैं एक बात कहूंगी कि तहजीब मिलकर रहने की फकत आंगन सिखाएगा, क्या बात? और चेहरों को देखने का सबक तुम्हें दर्पण सिखाएगा, भटक लो तुम जहां भर में लौट कर घर ही आओगे, तुम्हें तब पाठ संस्कृति का मेरा बेलन सिखाएगा। बहुत अच्छे। मंच कितना भी बड़ा हो, पति की अगर जरा सी भी जुबान हिली तो स्थितियां आप लोग देख रहे हैं। जो भयावह स्थिति मेरे साथ है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि उसका क्या भगवान करेंगे जिसकी किस्मत रूठे। क्या करें बेचारा, एक जन्म का भार खींचने में ही कंधे टूटे, एक जन्म का भार खींचने में ही कंधे टूटे, ये है 7 जन्म का भार, हो गया मेरा बंटाधार, मेरी शादी हो गई यार, मुझको और चढ़ा बुखार। भाई बहुत बढ़िया सौरभ सुमन, आपने सही सही अपनी दास्तान सुनाई और भगवान करे आप जल्दी से जल्दी अपने ससुराल जाएं ताकि आपके ससुर जी, सास जी और साले जी सब आपके साथ उचित व्यवहार कराएं। लेकिन सही बात है, इन्होंने एक कविता में बहुत बढ़िया पंक्ति कही कि बेचारी कुछ भी लाओ तनख्वाह वो खर्च कर देती है, 10 दिन की जो पूरी कमाई हो, महीने भर की कमाई हो 2 दिन में खर्च कर देती है। पति बेचारा कोई भी धंधा करे
पत्नी उसे फंसा ही देती है। एक पति जो थे वो चोरी के बिजनेस में थे, वो एक ही दुकान में चोरी करने गए और तीसरी बार एक ही रात में जब चोरी करने गए तो पकड़े गए। अब पकड़े गए तो जज ने अदालत में पूछा, यार चोर तुझे शर्म नहीं है, एक ही रात में तीसरी बार? हाँ। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। चोर ने कहा सर सॉरी, बीवी की वजह से तीसरी बार में पकड़ा गया। बोले बीवी की वजह से कैसे? बोले पहली बार जो ड्रेस चुरा के लेके गया, बोले पसंद नहीं आई, चेंज करवा के ला। बढ़िया बढ़िया। गौरव तुमने तो अपनी सुना दी, तुम्हें क्या लगता है श्रीमान ही कह सकते हैं, श्रीमती कुछ नहीं कह सकती? तो भाई अब बारी श्रीमती की है, अब तुम तैयार हो जाओ बेटा। वो जो संस्कृति जो बेलन से सिखाने वाली थी वो खुद लेके आ रही है, हो सकता है वो माइक का प्रयोग बेलन की तरह करे। आइए अनामिका। सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा आपने सुनाया, मजबूरी है, तारीफ करनी पड़ रही है। हम लोग भी बहुत अच्छा सुना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें भी वार पर वार करना आता है। बिल्कुल। तो आप लोगों को तो वर्ल्ड वार करना आता है, आप शुरू तो करिए। धन्यवाद। मैं कुछ बातें इस पति नामक बीमारी के उपचार के लिए लेकर के आई हूँ। ओहो। जितनी भी पत्नियां हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और मेरे हाथ में एकमात्र हथियार वो उपचार है जो मैं इस गीत के माध्यम से आपके बीच रखती हूँ। सुनिएगा कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। अब मैं एक एक करके आपको बीमारी बताती हूँ और उसका उपचार भी बताती हूँ। सुनिएगा जितने पति यहाँ बैठे हैं ध्यान से, कि घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते। अच्छा। और कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। इसीलिए इनके सर पर बेलन का वार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। दूसरी बीमारी बताती हूँ, सुनिएगा कि हम बोले तो इनके मुंह पर पल में ताले पड़ जाते। अच्छा। बिल्कुल सही है कि हम बोले तो इनके मुंह पर पल में ताले पड़ जाते। अगर पड़ोसन आ जाए तो घंटों घंटों बतियाते। ऐसे बिगड़े पतियों पर पत्नी की मार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। एक और बीमारी आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। दुबे जी आप भी सुन रहे हैं ना? मैं सुन ही रहा हूँ। ये बेचारा पति सिर्फ सुनता ही है। अच्छा जी। आप तो सुनाइए। कि यार दोस्त जब कहें लुटा दे सारा माल खजाना, और मांगते हम यदि कुछ तो मिलता सिर्फ बहाना। इनकी सारी बेतन पर अपना अधिकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। बोलिए। देखिए ऐसा नहीं है जैसा अनामिका कह रही हैं, प्यार हम भी करते हैं, लेकिन कहाँ पर सुई अटक जाती है और कहाँ पर मन खटक जाता है वो बात बताता हूँ। डरता नहीं मैं तोप से, तीर या तलवार से, कांपती है रूह केवल प्रिय तुम्हारे प्यार से। कांपती है रूह केवल प्रिय तुम्हारे प्यार से। जब भी तुम्हारे प्यार पर मरने को दिल किया, निपटा दिया है तुमने 10-15 हजार से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी बहुत बता रहे थे ससुराल ऐसी है, सास ऐसी है, ससुर ऐसे। अब मैं बताती हूँ आपको, सुनिएगा कि चाहे जो भी कह लो इनसे कर ना पाए झगड़ा। क्या बात है? इसके लिए जरूरी है हो अपना माए का तगड़ा। इसके लिए जरूरी है हो अपना माए का तगड़ा। साले और ससुर का वो डर वाला प्यार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। और अंत में एक बात कहती हूँ, देश की सभी पत्नियों को जगाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा कि उठो पत्नियों, अब पतियों को राह पे लाना होगा। पत्नी शरणम गच्छामि का मंत्र सिखाना होगा।
पायल की झनकार के संग जूतम पे जार जरूरी है, समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है, पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों को एक फटकार जरूरी है। क्या बात है अनामिका। शशि दुबे जी क्या खुश हो गए गले मिली। अरे तूने मेरे दिल की बात कह दी, 24 घंटे में एक फटकार जरूरी है। भाई सही बात है, ये भारतीय पत्नी है, पति को जूते की नोक पे रखती है। इसीलिए हमारे एक दोस्त है, वो बड़ा कमाल का काम करते हैं। रोज शाम को, शैलेश भाई मैं बहुत मस्त, मेरे को मजा आता है, मैं एक शाम को काम करता हूँ। मैंने कहा क्या काम करते हो? मेरे शादी का वीडियो कैसेट है ना, उसको पहले पूरा चलाता हूँ, फिर रिवर्स करता हूँ। अरे मैंने कहा रिवर्स करके काय को देखता? बोले पहले ही सीन के अंदर वरमाला गले से उतारती है। भारतीय स्त्री की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं जो दिखा रही हैं, और भारतीय पति की भी अपनी कुछ समस्याएं जो वो दिखा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है सिर्फ ये मियाँ बीवी रहेंगे? नहीं, इनकी टीम से साहब, ये लोग अपनी अपनी टीम में एक एक लोग बुलाएंगे जो इनकी बात करेंगे। तो क्या चाहते हैं, पहले आप में से किसी को बुलाया जाए, आप में से किसी को बुलाया जाए? लेडीज फर्स्ट होनी चाहिए। नहीं ऐसा है ना, हमें क्योंकि जवाब ही देना है तो पहले आप ही बुला लीजिए, हमें तो जवाब देना ही है। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं। इनकी तरफ से आ रहे हैं फरीदाबाद के दीपक गुप्ता। मैं बहुत देर से देख रहा था कि अनामिका जी और हमारे सौरभ भाई, या कहें कि पत्नियों का खेमा और पतियों के खेमे में चर्चाएं हो रही थी। जी मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ और ये कहता हूँ कि गुस्सा आना मर्द की निशानी होता है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की निशानी होता है। सही बात है। इसलिए अगर किसी को गुस्सा ना आए तो आप ये मत सोचिए कि वो बहुत अच्छा इंसान है या खुदा है, बस सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि वो शादीशुदा है। हाँ बिल्कुल सही कहा। और मैं अपना एक अनुभव आपके साथ बांटता हूँ जी, कि मैं कवि सम्मेलन में जाने के लिए हो रहा था तैयार। मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? अच्छा। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूँ। जी। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिताजी ने मेरे हाथ में 2 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए। बेटा पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, लेकिन ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। अच्छा। पर मुझे इस बात का ना कोई दुख है, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, लेकिन घर में जो लक्ष्मी आई है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है। वही मेरे लिए। 2 चीजें होती हैं पति पत्नी का जब संदर्भ आता है, या तो प्यार होता है या तकरार होती है। मैं प्यार मोहब्बत की बात करता हूं जी। कविता का शीर्षक है मित्रों प्यार.com @yaar.com। हाय क्या बात है। यार.com। मेल ने फीमेल को ईमेल से किया प्यार का इजहार। बोला यार मेरे दिल की हार्ड डिस्क के सी ड्राइव में प्यार के वायरस अपना तंबू तान चुके हैं। क्या बात है? और हम तो मन ही मन तुम्हें अपना मान चुके हैं, तो आओ और समा जाओ मेरे दिल के रिसाइकिल बिन में। आओ और समा जाओ मेरे दिल के रिसाइकिल बिन में, और छा जाओ इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह। ओ मेरी चाहत की फाइल, मैं तुम्हें कब से सर्च कर रहा हूं। ये बात अलग है कि अन्य फाइल्स पर भी रिसर्च कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरे प्यार के इटैलिक फॉन्ट मेरी जिंदगी के फॉर्मेट में अपने प्यार का पैराग्राफ सेट कर ले इस तरह। प्रिंट लेने से पहले पेज में मार्जिन सेट होता है जिस तरह। क्या बात है। मेरे एक्सेल यूं तो मेरे जीवन में प्यार का कॉलम हाइड हो गया है, पर तुमसे मिलते ही मेरा फ्यूचर कुछ ब्राइट हो गया है। मन है कि आंखों की फ्लॉपी में कॉपी करके तुम्हें रीड करता रहूं। मन है कि आंखों की फ्लॉपी में कॉपी करके तुम्हें रीड करता रहूं और अपना संपूर्ण डाटा तुम में फीड करता रहूं। जानता हूं मैं ले रहा हूं रिस्क, पर सेव करना चाहता हूं तुम्हें जिंदगी की डिस्क पर। क्या बात है, बहुत अच्छा। वैसे भी मन की स्क्रीन पर तुम्हारी पिक्चर पेस्ट हो गई है,
और तुम्हारी सर्च में मेरी आधी उम्र वेस्ट हो गई है और दिमाग की विंडो में तुम्हारा ही प्रिंट प्रीव्यू है। मैं नहीं जानता तुम्हारा मेरे प्रति क्या व्यू है, पर अब मैं तुम्हारे बिना लॉगिन होना नहीं चाहता, किसी अन्य साइट पर खोना नहीं चाहता। तो इससे पहले कि मेरे सपनों का कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, मुझे रीसेट कर दो और पासवर्ड वाले कॉलम में अपना नाम भर दो। और पासवर्ड वाले कॉलम में अपना नाम भर दो। सुनो, मैं तुम्हारे ट्रैश बॉक्स में नहीं, इन बॉक्स में रहना चाहता हूं। क्या बात है। और कंपोज करता हुआ इतना ही कहना चाहता हूं, यूं तो तुम्हारे पास कई ऑप्शंस होंगे, पर तुम कभी मुझे अपनी जिंदगी से साइन आउट मत करना। क्या बात। और मुझसे नहीं तो कम से कम कंप्यूटर बनाने वालों से डरना। वाह वाह। और मेरा फोल्डर खोलने से पहले मुझे सेलेक्ट ऑल कर लेना। फिर कल्पना के पेंट ब्रश से जो चाहो रंग भर लेना। और एक हिदायत और कि मेरे कैरेक्टर के स्पेल जरूर चेक करना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक हिदायत और कि मेरे कैरेक्टर के स्पेल जरूर चेक करना। फिर चाहे मुझे जैसा मर्जी एडिट करना, पर एडिट करते करते कहीं डिलीट मत कर देना। मेरी बची खुची सांसें कंप्लीट मत कर देना। सच कहूं तो तुम ही मेरी अटैचमेंट, तुम ही ब्राउज हो। चाहता हूं तुम्हारे हाथों में ही मेरी किस्मत का माउस हो और समय के प्रिंटर पर तुम प्रिंट होती रहो इस तरह। अपलोड हो गए हैं आसमां पर चांद तारे जिस तरह। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और समय के प्रिंटर पर तुम प्रिंट होती रहो इस तरह। अपलोड हो गए हैं आसमां पर चांद तारे जिस तरह। तो सोचता हूं इस सदी में इंटरनेट की नदी में मुस्कुराहट की नैया खेता रहूं, हंसी बांटूं, खुशियां देता रहूं। इसी भावना के साथ, संभावना के साथ मुझे महसूस करना। अब तो मैं भी सीख गया हूं कंप्यूटर यूज करना। अब तो मैं भी सीख गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। भाई बहुत बढ़िया। दीपक गुप्ता ने पतियों की ओर से आके अपनी भावनाएं बताई, बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में बताई। लेकिन तुम पतियों को मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो पत्नी नाम का वायरस होता है ना, वो धीरे से आपकी जिंदगी में एंटर करता है। हाँ। फिर आपकी पॉकेट को स्कैन करता है और पॉकेट में जितना माल होता है अपने पॉकेट में ट्रांसफर करता है। फिर आपकी इस मुस्कुराहट को एडिट करके आपकी जिंदगी हैंग कर देता है ये वायरस। हम नहीं चाहते कि जिंदगी हैंग हो जाए, लेकिन हम कुछ देर के लिए हैंग हो रहे हैं। लेकिन हैंग हो रहे हैं मतलब लटक नहीं रहे, हम अटक रहे हैं। और अटक इसलिए रहे हैं कि पत्नियों की तरफ से भी जवाब आना है। और जवाब कौन देंगी यहां आके हम बताएंगे उसका नाम। लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। स्वागत है फिर से आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या बात है। ब्रेक पर जाने से पहले पुरुषों ने यानी कि पतियों ने बुलाया था अपनी टीम के दीपक गुप्ता को, जिन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड मोहब्बत की कविता सुनाई और भी बहुत कुछ कहा था। मेरे ख्याल से आप कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, जो घर को घर बनाती है, जीवन को स्वर्ग बनाती है, उसे तो ये कहते हैं मुन्ने की अम्मा। हाँ। और जो इनके संग मौज उड़ाती है, घर को नर्क बनाती है, उसे ये कहते हैं तम्मा तम्मा। जवाब दीजिए। ये जो दो लीलावती कलावती बैठी हुई है, जो बड़ी नागिन छोटी नागिन को पति को डसने के तरीके सिखा रही है, टिप्स दे रही है। भाई आपने ये कहा, लेकिन बुरा मत मानिए, आपने इन दोनों को कहा तो मुझे जरा इनके पक्ष में भी कुछ कहना पड़ेगा। Of course। पति पत्नी की बात नहीं कर रहा, इनके पक्ष आप इनको बड़ी नागिन छोटी नागिन कह रहे हैं। पहला तो बड़ा छोटा मत कहिए। दोनों नागिन मतलब नहीं, पहली ये आप किसके तरफ से बोल रहे हैं? मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ। वेट करो अनामिका, औरतों में पेशेंस होना चाहिए। तुम थोड़ा इंतजार करो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनो। सेंस ना हो तो सेंस तो होना ही चाहिए। जी जी, कहना चाह रहा हूँ वो सुनो जरा। हाँ, हाँ। कि उम्र से थोड़ी पता चलता है कि आग कौन है। सही बात है। आप किसी भी उम्र में हो सकती है। उम्र से थोड़ा ही पता चलता है कि आग कौन है। जरा कलर देखो फिर कहो कि नाग कौन है। श्रीमती जी क्या कर रही है आप? श्रीमान जी ने तो दीपक जी को लाके अपना धमाका कर दिया, अभी अपनी बारी है कोई? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी अपने साथ लेकर के आए हैं इन सबको जवाब देने के लिए। शकुंतला जी पीछे खड़ी हैं, बुला लीजिए आप भी। हाँ जी, यानी कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ तो कुछ आरियों के साथ। तो हम बुला रहे हैं उदयपुर की शकुंतला सरुपरिया जी को। शकुंतला जी छा जाइए आप।
बिल्कुल, हम तीनों की मिला के 70 समस्याएं हैं और दुनिया में पत्नियों की तो हजारों समस्याएं हैं। आइए एक मैंने गीत में बुना है, इन समस्याओं को सुनेगा। दिल से काला यूं है प्यारा मेरा भोला बालमा, दिल से काला यूं है प्यारा मेरा भोला बालमा, रंग न्यारा न्यारा है रूप न्यारा न्यारा, ओ ढंग न्यारा न्यारा धार मेरा जुल्मी बालमा, मेरा काला बालमा मेरा भोला बालमा। ये दुबे जी का किस्सा सुनाऊंगी जी। रसोई में जाऊं मेरे पीछे पीछे आए, रसोई में तरकारी कटे वहाँ रोटियां बिलाए, रोटी चटनी से खाए मेरा सूखा बालमा, रोटी चटनी से खाए मेरा सूखा बालमा, ओ ढंग न्यारा न्यारा धार मेरा जुल्मी बालमा, मेरा भोला बालमा मेरा बैरी बालमा। मेले में जाऊं मेरे आगे आगे जाए, आगे आगे झूला झूलाए कला चश्मा पहनाए, ओ थकूं गोदी में उठाए मेरा प्यारा बालमा, थकूं गोदी में उठाए मेरा, बहुत प्यारा है। जी जी जी, और बहुत दमदार भी है। पनघट जाऊं मेरे आगे दौड़ा जाए, पानी भराए मेरा बेवड़ा उठाए, अच्छा। पानी भराए मेरा घड़वा उठाए, और बहुत बुरा है, ओ कौनी सहेली के लगाए मेरा चालू बालमा, कौनी सहेली के लगाए मेरा बालमा, ओ ढंग न्यारा न्यारा धारे मेरा जुल्मी बालमा। बाजार में जाऊं मेरे पीछे पीछे आए, कुल्फी खिलावे मुझे चाट दिलाए, ओ लांबा घूंघटा कढ़ाई के मेरा स्याना बालमा, लांबा घूंघटा कढ़ाई के मेरा स्याना बालमा, मेरा प्यारा बालमा मेरा भोला बालमा। और पति लोग मंदिर तो जाते ही हैं जी, और जब हमारे दुबे साहब मंदिर जाते हैं तो क्या होता है, मंदिर जाऊं मेरा पियाग जाए, आगे दीप जलाए और दीवा गाए, भोग लप लप खावे मेरा पगला बालमा, भोग लप लप खाए मेरा पगला बालमा, मेरा बेंडा बालमा मेरा पगला बालमा। और दोनों कवि यहाँ हैं और कवि सम्मेलन में साथ साथ ही जाते हैं, उस पर मैंने आखिरी। अच्छा, दोनों कवि सम्मेलन में साथ साथ जाते हैं, उसमें क्या बात है। कवि सम्मेलन जाऊं संग संग आए, तालियां बजावे मन मुस्काए, संग ठुमका लगावे मेरा प्यारा बालमा, ठुमका लगावे बेचारे, लगावे मेरा प्यारा बालमा, मेरा बैरी बालमा मेरा चालू बालमा, मेरा भोला बालमा मेरा चालू बालमा। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक लाइन जो शकुंतला जी के गीत में थी बड़ा पसंद आई, भाई बालमा है उसको सारी गालियां दे दी, चालू कहा, सूखा कहा, भूखा कहा, लुच्चा कहा, लेकिन उसके बावजूद भी पत्नियों की पति से शिकायत दूर नहीं होती। मेरे ख्याल से कुछ एक शिकायत का गीत आप और सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुना दीजिए जरा। ये गीत इन्हीं साहिबान पे है। जी जी, आपका तो सारा सब कुछ इन्हीं पे है। बिल्कुल बिल्कुल, कितने जुल्म ढाते हैं पत्नियों पर, पत्नियों की छोटी छोटी मनहार को नहीं मानते, जबकि पूरा घर छोटी सी मनवार एक हीरे का सेट ला दे, मानते, छोटी सी मनवार जरा स्विट्जरलैंड घुमा दे, मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। हाँ। ये मनोहर मेले में जाने की है, मेले में जाने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर मेला लगा है और साहिबान जाने को तैयार नहीं है जी। मोटरसाइकिल पे ले जाना मुझे, मेले में घुमाना, बालम हो जाना तैयार, हो जाना तैयार बालमा हो जाना तैयार, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी होएगी तकरार, मुझे मेले में ले जाना, नीला चश्मा पहराना मुझे, चश्मा पहराना, फोटो खिंचवाना जी चार, खिंचवाना जी चार बालमा खिंचवाना जी चार, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी होएगी तकरार, मुझे मेले में ले जाना।
मंगती मंगती कई नारियां मेला देखण जावे, क्या बात है? चूड़ियां दिलाना, झांझर झूमरा पैराना, बालम लेना नोट 1000, लेना नोट 1000, बालमा लेना नोट 1000, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, होएगी तकरार, मुझे मेले में ले जाना। रेखा को तो जीजा ले गया विमला का पड़ोसी, अच्छा। सरला को नंदोई ले गया, कमला को वो घासी, किसके साथ में मैं ले जाऊं, आहा, किसके साथ में मैं ले कैसे जाऊं? बलमा को समझाऊं, देवर तुम इनको समझाओ, तुम इनको समझाओ, देवर जी तुम इनको समझाओ, नहीं तो तुमको लेके चलूंगी, तुम भी हो दिलदार, मुझे मेले में ले जाना, मोटरसाइकिल पे बिठाना, नीला चश्मा पहराना, बालम हो जाओ तैयार, मेले में दे टल्ला टुल्ली नैना बांध चलाए, बिगड़े छैला देख नार को लार बड़ी टपकाए, तुम संग रौब से चलूंगी, पकड़ूं हाथ में चलूंगी, बालम मेला है रंगदार, मेला है रंगदार, बालमा रंगीला बाजार, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, होएगी तकरार, मुझे मेले में ले जाना, मुझे मेले में दिखाना। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। दुबे जी ले आए तो नहीं कोई भाभी को मेले में? जरा मेले में कभी लेके नहीं जाते? भैया मेले में भी ले गया था, रामलीला में भी ले गया था, और दुर्गा जी की स्थापना होती है उसको दिखाने ले गया था। तो मेरा बच्चा मेरी पत्नी से कह रहा था, दुर्गा जी के चरणों में जो राक्षस पड़ा है उसकी शकल पापा से कितनी मिलती है। मुकाबला जारी, अभी तक दोनों के अंक जो है वो लगभग मतलब ऐसा नहीं है कि समान है, कुछ लोग आगे हैं कुछ लोग पीछे हैं, वो अंक हम अभी बता नहीं रहे, लेकिन क्या होगा इस युद्ध का अंजाम बताएंगे, क्या होगा इस युद्ध का अंजाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका मुकाबला है मियां बीवी में, उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, छुपे हुए रहते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ढूंढ के ले आते हैं। एक ऐसे ही छुपे रुस्तम को हम आज आपके बीच में लेके आ रहे हैं। हमारे साथ है मूलतः हिसार के, यो दिल्ली में रहने वाले हरबिंदर पाल। सब टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पति पत्नी में तकरार चल रही थी साहब जी, लेकिन अपन तकरार में नहीं पड़ते क्योंकि अपनी साथ ही नहीं आई, तकरार किससे करें। हाँ नेहा जी, मैं कुछ उपमाएं अपनी पत्नी को दे रहा हूँ और मेरा मन है कि आप ना सुने। आप ना सुने? ना सुने। क्यों? हम सब शादीशुदा के बीच में आप कुंवारी हैं, हो सकता है आपका शादी से मन ही बदल जाए। नहीं। उपमा देखिए साहब कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, जब भी आप पेट्रोल भरवाने जाते हो मुझे पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा कर जाते हो, मुझे इसका कारण बताइए, मुझे इसका कारण बताइए। मैंने कहा इधर आइए, देखिए बोर्ड पर साफ साफ लिखा है आग लगाने वाली वस्तुओं को अंदर ना लाइए। ये आपकी बात बिल्कुल सच्चाई का द्योतक है। वो तो आग लगाने वाली है, ये तो पूरी विस्फोटक है। वाह, बहुत खूब। एक उपमा और देखिए साहब, आज से 5 साल पहले दिल्ली में होली से पहले शोर मचा था कि घर के बाहर मेहंदी का ठप्पा लगाओ नहीं तो चुड़ैल आएगी। हाँ, घर के बाहर मेहंदी का ठप्पा लगाओ नहीं तो चुड़ैल आएगी। तो मेरे साथ क्या घटना हुई बताइए। होली से 2 दिन पहले जैसे ही मैं घर पर आया, आते ही मेरी पत्नी ने फरमाया कि सुनो जी, एक नई मुसीबत आ रही है। मैंने कहा पहले कौन सी कम थी जो तू एक बढ़ा रही है। बोली मैंने सुना है जिस घर के बाहर मेहंदी का ठप्पा नहीं लगा होगा उस घर में चुड़ैल आ जाएगी, एक एक करके सबको खा जाएगी। जल्दी जाओ, मेहंदी ले आओ और ठप्पा लगाओ। अच्छा। तो मैंने कहा तू मत घबरा, जिस तरह एक मयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, उसी तरह एक घर में 2-2 चुड़ैल नहीं आ सकती। आइए एक बात सच्ची बताता हूँ जी। बताइए। जब मेरी शादी हुई तो पंडित जी ने बताया था कि आदमी जिंदगी में जो पुण्य कर्म करता है उसका आधा फल उसकी पत्नी को मिलता है। ये शास्त्रों में लिखा है साहब। और स्त्री जो पुण्य कर्म करती है उसका पूरा फल उसको मिलता है। जी, उसी जन्म में। अब मेरी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा साहब, मुझे लगा बड़ा नेक काम कर रही है।
पुण्य काम कर रही है, पूरा फल इसे मिलेगा। मुझे भी कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसका आधा फल मुझे तो मिलेगा, आधा उसको मिल जाए। जी। वहां मैंने लिखा, हमारी चाहत में कोई कमी न थी, हम दोनों ही अपना अपना फर्ज निभाते रहे। उन्होंने भूखे रहकर हमारे लिए लंबी उम्र मांगी, हम उनकी तंदुरुस्ती के लिए 2 गुना खाना खाते रहे। बहुत बढ़िया। आइए झगड़े से निकल एक कविता की तरफ ले चलता हूं आपको। जी। हमारे एक मित्र संजय भरी जवानी में हो गए गंजे। ओहो। टमाटर जैसे उसके गाल, सर पे नहीं था एक भी बाल। ओहो। हमने कहा भाई हमारा इरादा तो बिल्कुल नेक है, जितना प्यारा तुम्हारा फेस उतना ही प्यारा सरफेस है। अच्छा। वो बोला अपने बालों पे मत इतराओ, इस तरह मुझे मत जलाओ, ये तो एक पुरानी कहानी है, गंजा होना तो ज्यादा पैसों की निशानी है। वाह वाह। मैंने कहा अजीब ये कहानी है, अजीब ये लेखा है, मैंने तो कई गंजों को भीख मांगते देखा है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगले को गुस्सा आ गया, वो बोला मुझसे पंगा मत लेना। मैंने कहा भगवान इस गंजे को नाखून मत देना। अच्छा। अगले को और गुस्सा आ गया, बोला तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा यहीं पे खड़े खड़े। मैंने कहा तू तो ये भी नहीं कह पाएगा कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। बहुत अच्छे। अगले का गुस्सा और बढ़ गया, वो बोला किस दिन तुझे हिंदी में समझाऊंगा, मेरे तो नहीं है पर तेरे बाल नोच खाऊंगा। अच्छा। तो मैंने कहा अरे उजड़े चमन, उजड़े चमन, बिखरे मोती, बिखरे मोती, काश तेरे सर पे बाल होते, हम बाल की खाल खींच लेते और तेरी मांग सदा भरी रहे, ऐसा तुझे आशीर्वाद देते। आहा आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह। वो बोला मेरे दिमाग का बर्था मत बनाओ, मेरे सर पे मत चढ़ो, दूर खड़े हो जाओ। तो मैंने कहा जहां ना टिक पाया हो एक भी बाल, वहां कैसे टिकेगा हरमिंदर पाल। क्या बात है, बहुत अच्छे। मुझे तो तुझसे यूं भी नहीं भिड़ना है, तेरे सर से फिसल के जमीन पे गिरना है। इस तरह मुंह ना फुलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ और मेरे साथ चलो नकली बाल लगवाओ। क्या बात है। कविता यहां मोड़ लेती है साहब। वो बोला नकली बाल किस लिए, तो मैंने कहा हमारे मुल्क में, हमारे देश में लोग नकली मुखौटा लगा रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। होते हैं कुछ और नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े हादसों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और घोटालों से पूरा मुल्क खाए जा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुझे नकली बालों से परेशानी है, मुझे तो इस बात की हैरानी है। वो बोला अब उसका जवाब सुनना साहब, और आपको लगे कि मैंने शहीदों का सम्मान किया है, शहीदों को नमन किया है, तो मुझे आशीर्वाद देना। अंतिम पंक्ति इस कविता की। क्या बात है। वो बोला मैं एक शहीद का बेटा हूं, ना ही नकली मुखौटा लगाऊंगा, ना ही नकली बाल उगवाऊंगा, और अपने वतन की आन बान शान के लिए इसी रूप में जीऊंगा और इसी रूप में मर जाऊंगा। क्या बात है, जय हिंद, जय हिंद। एक फॉर्मूला मैं आपको आज दे रहा हूं कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो कुछ खूबसूरत कविताएं लिखिए, ताकि हम छुपे रुस्तम के तौर पे आपको यहां बुलाएं, जैसे कि हरमिंदर पाल जी आज यहां आए हैं और हम उन्हें दें एक छुपे रुस्तम की ट्रॉफी, ताकि वो सारे देश को दिखाएं। आइए हम मिलके स्मृति चिन्ह दें हरमिंदर पाल। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। तो आज के मियाँ बीवी मुकाबले का रिजल्ट क्या? रिजल्ट भाई, ये महिलाएं इतनी इम्पेशेंट क्यों है ना, रिजल्ट का इंतजार क्यों रहता है? रिजल्ट बताएंगे साहब, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? ये तो मेगा एपिसोड है, अभी ये मुकाबला कल तक चलेगा। ये तो सेमीफाइनल था, कल फाइनल होगा, और जब बाकी खिलाड़ी आके यहाँ बल्लेबाजी करेंगे तब पता चलेगा कि आखिर इस मैच का रिजल्ट क्या होता है। कहीं जाइएगा मत, कल रात को ठीक 10 बजे जब हम मिलेंगे तब तय होगा कि इस मुकाबला का विजेता कौन है। और सोचिए, सारी रात सोचिए कि कल क्या क्या होने वाला है। मैं जानता हूँ बहुत मस्ती है, बहुत मजा है, बहुत धमाल है। कल जब हम मिलेंगे, मिलते ही हम कहेंगे वाह वाह क्या बात।